नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में यूरिन से जुड़ी किस समस्या के बारे में बताने वाले हैं हमें डॉक्टर प्रताप चौहान, और इस समस्या को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, साथ ही क्या है इसका जीवा मंत्र, आइए जानते हैं। जोर से हंसने पर, छींकने पर और खांसने पर यदि लीक हो रहा है आपका यूरिन, तो कमजोर हो रहा है आपका यूरिनरी ब्लैडर। देर मत कीजिए और देखिए मेरे साथ संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि आज यूरिन पर चर्चा हो रही है, तो बार बार यूरिन आना, यूरिन को रोक ना पाना, क्या एक रोग है और इसको किस तरीके से समझा जाए, कैसे इसको समझें कि एक बीमारी हो सकती है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है और डेफिनेटली जो यूरिनरी इंटॉलरेंस, या इसको मेडिकल टर्म्स में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का अर्थ होता है कि यूरिन को रोक नहीं पाता है व्यक्ति जो है। और एक होता है कि स्ट्रेस यूरिनरी इंटॉलरेंस, उसका अर्थ होता है कि किसी स्ट्रेस या तनाव के कारण कई बारी वो यूरिन को ना रोक पाना। जैसे यदि पेट में अफारा हो जाता है तो एक टेंशन बन जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक दबाव पड़ता है, तो आप यू कांट स्टॉप, है ना, एकदम से आपको यूरिन पास हो जाता है। या कई लोग खांसते हैं बहुत ज़ोर से हंसने पर, या फिर छींक आ जाती है ज़ोर से, तो यूरिन थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो इसको आप जब ऐसी स्थिति आपको होती है तो इसको आम तौर पर कहते हैं इनकॉन्टिनेंस या इंटॉलरेंस, जो भी आप उसको कहें। ये अपने आप में एक डेफिनेटली एक रोग है, कोई एक सरल चीज़ नहीं है, इसको समझना एक रोग है ये। और नॉर्मली इसमें होता क्या है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ आकर के सारा यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, एक कारण ये होता है। आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो जो अपान वायु होती है, नाभि के नीचे जो एक प्रकार का वात है जिसको अपान वात बोलते हैं, उसके बिगड़ने से, या फिर धातु क्षय, यानी कि जो ब्लैडर की मसल्स अगर वीक हो गई हैं, धातु कमज़ोर हो गए हैं, उसके कारण। और मुख्य लक्षण इसके यदि हम देखें तो मुख्य लक्षण तो यही है, इसका एक ही लक्षण मुख्य है कि रोगी यूरिन को रोक नहीं पाता है। जैसे ही यूरिन का प्रेशर होगा तो उसको एकदम से रश करना पड़ता है। अक्सर रोगी ये कंप्लेन करते हैं कि जी यूरिन होल्ड करने में बहुत कठिनाई होती है और कभी कभी तो थोड़ा ड्रॉप करके वो यूरिन निकल जाता है और उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं गीले हो जाते हैं, तो यूरिन इस तरह से उनका पास हो जाता है। तो ये एक अपने आप में, जैसा मैंने कहा, कि एक रोग है। और यदि आप भी इस प्रकार के किसी रोग से पीड़ित हैं तो मैं आपको फिर यही कहता हूँ बार बार कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जीवा आपके साथ है, आयुर्वेद आपके साथ है। आपको केवल सेहत का नंबर डायल करना है, क्योंकि हम ऐसे रोगों का उपचार बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद में करते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर बार बार इस तरीके की समस्या आ रही है और स्ट्रेस इंटॉलरेंस यूरिन है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए, कैसे इससे निपटा जाए, इसको किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए इलाज किया जाता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार तो जैसा मैंने कहा कि मुख्य कारण जो होता है वो है मूत्र वेग धारण। ये बड़ा अच्छा एक स्पेसिफिक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद में एक लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल अर्जेज होते हैं, कुछ वेग होते हैं, वेग लिखा है उनको लिखा है कुछ ऐसे वेग हैं जो अधारणीय वेग हैं। अधारणीय वेग का मतलब है कि जब आपकी बॉडी में अर्ज हो जाए कि आपको यूरिन जाना है, तो डोंट होल्ड इट। ये सबसे बड़ा कारण है ये इनकॉन्टिनेंस का, या जो बार बार लोगों को प्रॉब्लम होती है, होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये अर्ज कभी भी सप्रेस नहीं करना है। कभी आपको कहीं पर भी आप हैं तो डोंट होल्ड योर यूरिन। 13 प्रकार के ऐसे जो अर्जेज आयुर्वेद में लिखे हैं, जो उनको कहते हैं हम नॉन सप्रेसिबल अर्जेज विच कैन नॉट बी सप्रेस्ड फोर्सफुली, अधारणीय वेग है। एंड वन ऑफ देम उसमें से एक ये है, होल्डिंग द अर्ज फॉर यूरिनेशन। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप लोग भी करते होंगे। ऑफन क्या होता है, लोग जो है
यूरिन जाने की अर्ज तो होती है, ब्लैडर फुल है, लेकिन क्योंकि कहीं अपने फ्रेंड से चैटिंग चल रही है बहुत मज़ेदार, तो नहीं जाते, होल्ड कर लेते हैं। दूसरा जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम नहीं जाते हैं, तो वो होल्ड करना गलत बात है, उससे आपको आगे चल के बीमारी आएगी। दूसरा कारण मैंने बताया कि भाई अपान वायु जो नाभि के नीचे वाली एरिया में होती है, उसका प्रकोप अगर होगा तो उससे होगा। या आप बहुत ज़्यादा वात वर्धक भोजन अगर आप खाते हैं, बादी वाली चीज़ें खाते हैं, जिससे कि जैसे आप कहें गोभी, उड़द की दाल, छोले, राजमा, इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, लाइफस्टाइल आपका वातवर्धक है, ठंडी चीज़ों का सेवन करना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दौड़ लगाना, ओवर एक्सरसाइज करना। ओल्ड एज भी एक कारण इसका होता है। जैसे जैसे हम जैसे 50 के ऊपर जाते हैं, 60s में जाते हैं, तो हमारे ब्लैडर की मसल्स नेचुरली थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में विशेष रूप से होने लगती है। तो मसल्स जब होती हैं तो उसमें भी वात का ही कारण मानते हैं हम लोग बार बार आपको कहते हैं कि ओल्ड एज में वात जो है नेचुरली बढ़ जाती है। मोटापा भी एक कारण है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो बहुत गंभीर रोग हो सकते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत कॉमन लोगों को होता है। ये इन्फेक्शन आपके किडनी में भी जा सकता है। दूसरा, क्योंकि बार बार वहाँ आपको वेट होता है, तो जो स्किन होती है, जो जहाँ से यूरिन पास करते हैं, वहाँ कई बार रैशेज हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली खारिश वहाँ पर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको मैं बार बार यही कहूँगा कि डोंट वरी, घबराना नहीं है, आपको आयुर्वेद से जुड़ना है, क्योंकि आयुर्वेद में हम हर रोग का उपचार जो करते हैं वो उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, उसका रूट कॉज को समझते हैं, फिर उसकी दवाइयाँ देते हैं, और दवाइयाँ भी पर्सनलाइज्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि दो रोगी आएंगे ये प्रॉब्लम लेके, दोनों को एक ही दवाई नहीं दूंगा मैं। उसकी आयु, उसकी प्रकृति, उसका बल, उसकी इम्यूनिटी, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो ये जीवा के जो सिद्धांत हैं, इसी सिद्धांत को हम स्थापित करने का हमने काम किया और इस पर हम काम कर रहे हैं। और यही है जिसको हम कह सकते हैं ऑथेंटिक आयुर्वेद, जो आज की भाषा में कहें, ये शास्त्रीय आयुर्वेद है। ये जब तक हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक आयुर्वेद आगे कहीं नहीं जाएगा। ये गोली खाने से, ये कुछ ओवर द काउंटर आपने कोई टैबलेट ले ली, उससे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन जड़ पर नहीं जाएंगे तो फिर आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। तो जीवा का ये उद्देश्य है कि जो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली जो लिखी है, उसको हम आज के युग में स्थापित कर रहे हैं। और बाकायदा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं, एविडेंस का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ हम डॉक्यूमेंट करते हैं, डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। और आजकल तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा रहे हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फ़ौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, स्ट्रेस यूरिनरी इंटॉलरेंस की चूंकि बात हो रही है, ऐसे में ये चीज़ अगर किसी व्यक्ति को फेस करना पड़ रहा हो तो वो खुद से कैसे ख्याल रखे? क्या छोटे छोटे टिप्स है जिसका वो ध्यान रख सके और घर पर ही इस समस्या से निजात पा सके? देखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो बार बार आपको कहते हैं कि जो कारण तो आप ही लोग पैदा करते हो ना। तो जैसा हमने कारण बताया कि डोंट होल्ड योर यूरिन, यूरिन का अर्ज जब आता है तो उसको बैठ मत जाइए, तुरंत जाइए। इसको जो अधारणीय वेग है, इसको धारण नहीं करना है। आज से ही इस आदत को बदलो। ये मत देखो कि जब होगा शरीर में, जब आगे चल के देखा जाएगा, अभी हम होल्ड कर लेते हैं यूरिन, आगे जब इनकॉन्टिनेंस होगा तब देखा जाएगा। ये मेंटलिटी मैंने देखा है बहुत कॉमन है लोगों में। हम तो शुरू में ही समझा देते हैं आपको, बहुत सारे रोगों का हम पहले कारण ही बताते हैं क्यों ये रोग होते हैं। तो चलने से, चाहे आप जो है आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हों, चाहे कोई आप मनपसंद अपना कोई प्रोग्राम देख रहे हों, या फिर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बेशक बैठे हों, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही अर्ज होता है, यू हैव टू गेट अप एंड गो इमीडिएटली, रोकना नहीं है उसको। सब चीज़ रोक करके, हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि सब चीज़ को रोक करके पहले ये जो वेग है, क्योंकि बॉडी का एक ये नेचुरल एक डिज़ाइन है, एक अर्ज आता है, मीन्स बॉडी वांट्स टू थ्रो आउट समथिंग विच इज़ नॉट नीडेड। दूसरा, आप जो है कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, कीगल एक्सरसाइज आपने नाम सुना होगा, उसमें थोड़ा सा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं थोड़ा। आप अगर कहीं भी यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे, कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज ये कर सकते हैं कहीं पर भी। इसमें अपने ऑफिस में भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है, और ये दोनों पुरुष महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि जो अपान वायु की हमने बात की आपसे,
के जो वायु अपान वायु बढ़ती है, तो एंटी वात जो हमारी डाइट होनी चाहिए, वात ना बढ़ाने वाली डाइट हो, साथ में जो लाइफस्टाइल भी हो वो भी ऐसा हो कि उससे वात ना बढ़े। लोअर एब्डोमेन में थोड़ी मालिश करिए, शिकाई कर लीजिए थोड़ा गर्म पानी से, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखना है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है, त्रिफला चूर्ण है, बहुत सारी साफ टैबलेट हमारी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा वेट मैनेजमेंट आपको ज़रूर रखना है। जैसे मैंने कहा कि मोटापा भी इसका एक कारण होता है, और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं और वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो जीवा में हमारा एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है। आप फ़ोन करके पूछिए कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमको ज्वाइन करना है, वो आपको इसका विस्तार से जानकारी देंगे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ते हैं, प्रॉपर आपको गाइड करते हैं क्या खाना है, क्या करना है, और बिल्कुल इफ़ेक्टिव है प्रोग्राम, उससे वेट लॉस आपका होता ही है। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में किसी तरीके का इम्बैलेंस है, तो स्ट्रेस यूरिनरी टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनटॉलरेंस जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से देखा जाना चाहिए, उसको किस तरीके से समझा जाना चाहिए और इस पर किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, जैसा हम तो बार बार कहते हैं, आपको कारण तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। मुख्य रूप से जो है वात दोष का प्रकोप है इसमें, और हमारे शरीर में 5 प्रकार की वात है, ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। प्राण वायु जो हमारे ब्रेन मस्तिष्क में काम करती है, उदान वायु गले में होती है, फिर समान आपके पाचन, और अपान वायु नाभि के नीचे होती है, और पूरे शरीर में एक ब्यान वायु और होती है। तो अपान वात का जो कार्य क्षेत्र है, अगर हम कहें तो लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, महिलाओं में यूट्रस है, या हमारा रेक्टम है, तो उसमें चाहे वो यूरिन पास करने का काम है, स्टूल पास करने का है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन जो महीने की उनकी साइकिल आती है, या जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो डिलीवरी होती है, ये सब अपान वायु के द्वारा ही होते हैं। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है इसका। जीवा में कई प्रकार के शास्त्रीय औषधियाँ हम बनाते हैं जो कि अपान वायु को भी बैलेंस करती है, साथ में यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा कई प्रकार के पंचकर्मा की चिकित्सा हम लोग करते हैं जीवा में, और उसमें उत्तर बस्ती एक जो यूरिनरी मार्ग से एक इंसर्ट किया जाता है, एक नॉर्मल बस्ती होती है, बहुत लाभकारी है। मॉडर्न साइंस में भी मोस्टली जो है इस रोग को अगर देखें तो सर्जरी बताते हैं लोग, लेकिन सर्जरी कराने के बाद भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जीवा में आते हैं, क्योंकि रूट कॉज को अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर वो टेम्परेरी फ़ायदा होता है। तो इसलिए जल्दबाजी मत करिए, लास्ट में आपको जीवा में ही आना पड़ेगा, तो क्यों ना आप शुरू में ही आ जाइए। तो मेरा रिक्वेस्ट तो बार बार आपसे यही है कि जैसे ही रोग कोई भी शुरू होता है, आयुर्वेद फर्स्ट, पहले आयुर्वेद में जाइए। आपको सुविधा हमने हर प्रकार की दी है, क्लिनिक्स पूरे भारत में है, टेलीमेडिसिन हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट चलाते हैं, और हर जगह मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पोल्यूशन से बचने की संजीवनी बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन है 8860104040, जो खुली हुई है इस वक्त। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है, ठंड के मौसम में वैसे ही पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में जब पोल्यूशन बढ़े तो लोग क्या करें, कैसे अपने सेहत को बचाएं? आयुर्वेद के जरिए क्या छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखें? देखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, नाक, मुंह और गला, ये नियमित रूप से साफ रखें, बहुत ज़रूरी है। एक तो जीवा का ऑयल पुलिंग तेल आता है, वो सुबह उठ करके ऑयल पुलिंग करें तो गला पूरा, आपका मुंह साफ रहेगा। नाक में हर रोज़ आपको जीवा का अनु ऑयल बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, अनु ऑयल डालें, और नमक के पानी से गरारे करें तो गला, नाक और मुंह आपका तीनों साफ हो गए। इसके बाद 1 कप पानी में 4-5 तुलसी के पत्ते, छोटा सा अदरक का टुकड़ा कूट करके डाल दीजिए, और एक गुड़ की डली थोड़ी उसमें डाल दीजिए। बढ़िया टेस्टी आपकी एक चाय बन जाएगी। दूसरी वाली चाय की जगह यही पीजिए रोज़, दिन में 2 बार। एक काली मिर्च, एक लौंग अपने जेब में रखिए, एक एक निकाला, मुंह में डाला,
थोड़ा गला साफ रहता है उससे, बहुत बहुत बढ़िया। 2-3 बार दिन में उसको आप ले सकते हैं। और जीवा का च्यवनप्राश तो आपको हर रोज़ खाना ही खाना है, ताकि आपका नाक, गला, फेफड़े तीनों बहुत मजबूत रहें और छोटे मोटे जो पोल्यूशन से कोई अगर बीमारी होने के चांसेस हैं तो वो आपके नहीं होगी, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा का सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल भी करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।